हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो जेपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति है। तो चलिए देखते हैं, इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तो उसी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो जैसा कि हम सबसे पहले भूमिका लिखते हैं, तो भूमिका देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, जिसे उलुग खान की उपाधि प्राप्त थी। उसने 1325 ईस्वी में अपना साम्राज्य विस्तार किया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को एक विद्वान, महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी शासक माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में अनेक प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों का प्रयास किया, जिनमें से राजधानी परिवर्तन, राजस्व व्यवस्था में सुधार तथा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रमुख थे। इन योजनाओं में सांकेतिक मुद्रा नीति एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रयोग थी, जिसके माध्यम से सुल्तान ने मुद्रा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया। तो ये जो हमारा भूमिका था वो कंप्लीट हो गया। चलिए सबसे पहले देखते हैं सांकेतिक मुद्रा क्या थी। सांकेतिक मुद्रा वह मुद्रा होती थी जिसका वास्तविक धातु मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता था, किंतु राज्य उसे वैधानिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करता था। तो योजना का आधार क्या था वो देखिए। सांकेतिक मुद्रा क्या थी वो तो पता चल गया, उसका अंकित मूल्य क्या होता था, कम होता था और उसे वैधानिक रूप से स्वीकार किया जाता था। तो चलिए योजना का आधार देख लेते हैं। योजना का आधार इस सिद्धांत पर आधारित थी कि मुद्रा का मूल्य उसकी धातु के वास्तविक मूल्य से नहीं, बल्कि राज्य की मान्यता एवं जनता के विश्वास से निर्धारित होता था। इसी विचार से प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 30 में चांदी के टंका के स्थान पर तांबे एवं पीतल के सिक्कों को वैधानिक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जो हमारा जो मुद्रा था उसका संरचना क्या थी वो देख लीजिए आप लोग। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। चांदी का टंका जो था वास्तविक मूल्य इसका अधिक होता था, तो चांदी के टंका के स्थान पे क्या हुआ था, तांबे एवं पीतल के सिक्के जारी किया गया था। इसका वास्तविक धातु मूल्य कम होता था और वैधानिक मुद्रा के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। तो इस तरह से आप संरचना बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सांकेतिक मुद्रा जारी करने के कारण क्या थे पहले वो देखिए। तो चांदी की कमी हो जाना, विशाल सैन्य व्यय, आर्थिक सुधार की इच्छा, चीन एवं ईरान से प्रेरणा, राजकोषीय संकट, तो ये सारे कारण थे जिसके वजह से सांकेतिक मुद्रा जारी करना पड़ा था। तो चलिए देखते हैं सारे कारण को थोड़ा थोड़ा। तो चांदी की कमी को पहले देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि तथा मध्य एशिया से चांदी की आपूर्ति में कमी के कारण चांदी की उपलब्धता घट गई थी। परिणाम स्वरूप चांदी के सिक्कों का निर्माण कठिन एवं महंगा हो गया था। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा संकट से निपटने तथा आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का प्रयास किया। तो यही कारण था। चांदी की कमी कैसे हुई थी वो देख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, विशाल सैन्य व्यय। मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य विस्तार एवं सुरक्षा के उद्देश्य से एक विशाल सेना का गठन किया था। खुरासन योजना तथा अन्य सैन्य अभियानों के कारण सैनिकों के वेतन, रख रखाव एवं शस्त्रों पर भारी व्यय होता था। इससे क्या होता था, राजकोष पर अधिक दबाव बढ़ गया था और इसी समस्या के समाधान हेतु सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा जारी करने का निर्णय लिया था। तो विशाल सैन्य व्यय भी हमारा हो गया। अगला है हमारा राजकोषीय संकट। तो दोआब विद्रोह, प्रशासनिक अव्यवस्था तथा कुछ योजनाओं की विफलता के कारण राज्य की आय प्रभावित हुई थी। दूसरी ओर व्यय लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे राजकोष पर गंभीर आर्थिक दबाव उत्पन्न हो गया था। इसी वित्तीय संकट से उभरने के लिए सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का सहारा लिया। तो देखिए कौन कौन से कारण थे वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। चांदी की कमी हुआ, विशाल सैन्य व्यय, राजकोषीय संकट। अगला था चीन एवं ईरान से प्रेरणा। तो समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक चीन तथा ईरान की मुद्रा व्यवस्था से प्रभावित था। इन देशों में सांकेतिक मुद्रा के प्रयोग की सफलता को देखते हुए उसने भी भारत में ऐसी व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया ताकि मुद्रा संकट का समाधान किया जा सके। तो चीन और ईरान से भी इनको प्रेरणा मिली थी क्योंकि वहां पे सांकेतिक मुद्रा सफल हुई थी। तो चलिए अगला है हमारा आर्थिक सुधार की इच्छा। तो मोहम्मद बिन तुगलक नवीन प्रयोगों एवं सुधारों में विश्वास रखता था। वह सल्तनत की आर्थिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाना चाहता था। सांकेतिक मुद्रा के माध्यम से
उसका उद्देश्य मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाना, व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करना था और इसी वजह से उसने सांकेतिक मुद्रा जारी करने का प्रयास किया था। तो लास्ट है हमारा, यह हमारा जो सांकेतिक मुद्रा के कारण थे वो देख लिए, लेकिन हमको इसमें आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सांकेतिक मुद्रा नीति की आलोचना या असफलता के कारण। तो चलिए क्वेश्चन का जो डिमांड था उसको आगे बढ़ाते हुए देखिए। यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा नीति एक दूरदर्शी एवं अभिनव प्रयोग थी, किंतु प्रशासनिक कमियों तथा जन विश्वास के अभाव के कारण यह सफल नहीं हो सकी। इसकी असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण है वो देखिए जिसकी वजह से यह सफल नहीं हो पाया था। तो नकली सिक्कों की बाढ़, टकसालों पर नियंत्रण का अभाव, जनता का विश्वास प्राप्त न होना, व्यापारिक अव्यवस्था, प्रशासनिक कमजोरी एवं दूरदर्शिता का अभाव। तो ये सारी कमियां थी जिसके वजह से सांकेतिक मुद्रा नीति सफल नहीं हो सकी थी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इन लोग को डिफाइन कर लेते हैं। नकली सिक्कों की बाढ़। मोहम्मद बिन तुगलक तांबे एवं पीतल के सिक्कों के निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका था। परिणाम स्वरूप लोगों ने घरों में ही नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, जिससे बाजार में जाली मुद्रा की बाढ़ आ गई। तो इस तरह से नकली सिक्कों की बाढ़ आ जाती है और जो इनकी योजना थी वो असफल हो जाती है। तो अगला है हमारा टकसालों पर नियंत्रण का अभाव। तो मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा के निर्माण एवं प्रचलन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। राज्य द्वारा अधिकृत टकसालों की स्पष्ट व्यवस्था एवं निगरानी के अभाव में लोगों ने निजी स्तर पर भी सिक्के ढालने प्रारंभ कर दिए। फलस्वरूप बड़ी मात्रा में नकली सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया, जिसने इस योजना की सफलता को प्रभावित किया। तो अगला है हमारा जनता का विश्वास प्राप्त न कर पाना। सांकेतिक मुद्रा की सफलता राज्य की मान्यता के साथ साथ जनता के विश्वास पर भी निर्भर करती थी, किंतु तांबे एवं पीतल के सिक्कों को चांदी के टंका के समान मूल्य प्रदान किए जाने पर जनता एवं व्यापारियों ने पूर्ण विश्वास नहीं किया। परिणाम स्वरूप लोग इन सिक्कों को स्वीकार करने में हिचकिचाने लगे, जिससे सांकेतिक मुद्रा की विश्वसनीयता एवं प्रचलन प्रभावित हुआ। तो ये जनता का जो विश्वास था वो भी प्राप्त नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से योजना असफल हो गया। अगला हमारा व्यापारिक अव्यवस्था। व्यापारिक अव्यवस्था सांकेतिक मुद्रा के व्यापक प्रचलन तथा नकली सिक्कों की बढ़ती संख्या के कारण बाजार में भ्रम एवं अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। व्यापारी वर्ग इन सिक्कों को स्वीकार करने में संकोच करने लगे, जिससे व्यापारिक लेन देन प्रभावित हुआ। फलस्वरूप बाजार व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई और आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस तरह से व्यापारिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और योजना असफल हो जाती है। अगला है हमारा प्रशासनिक कमजोरी एवं दूरदर्शिता का अभाव। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा नीति की अवधारणा तो अत्यंत नवीन थी एवं दूरदर्शी थी, किंतु इसके सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक तैयारी नहीं की गई थी। सुल्तान मुद्रा निर्माण, वितरण तथा नियंत्रण के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप नकली सिक्कों का प्रसार बढ़ गया और योजना अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। तो ये सारे कारण थे जिसके वजह से योजना असफल हो जाती है। तो अब लास्ट हम देखेंगे निष्कर्ष। हमारा क्वेश्चन का जो डिमांड था वो पूरा हो चुका है। अब हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा नीति मध्यकालीन भारत का एक दूरदर्शी एवं अभिनव आर्थिक प्रयोग थी। इसका उद्देश्य मुद्रा संकट, राजकोषीय दबाव तथा आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना था, किंतु प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव, नकली सिक्कों के प्रसार तथा जनविश्वास की कमी के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। इसी कारण इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को अपने समय से आगे का शासक मानते हैं, जिसकी योजनाएं तो उत्कृष्ट थी परंतु उनका क्रियान्वयन प्रभावी नहीं था। अतः सांकेतिक मुद्रा नीति की विफलता उसकी अवधारणा की नहीं बल्कि उसके कमजोर क्रियान्वयन की विफलता थी। तो इस तरह से हमारा निष्कर्ष भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। और आप लोगों को कौन से पेपर में, कौन से क्वेश्चन में और कौन से टॉपिक में दिक्कत है ये भी जरूर बताएं कमेंट करके, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी लेकर के आऊँ।